हेलो एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब हम लोग समझते हैं मैथमेटिक्स में। ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है? ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच के रिलेशंस को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं। लेकिन क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे, इसमें मेरा जो डिस्कशन रहेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल तक ही रहेगा। बाकी दूसरे ट्रायंगल पे हम लोग इंटर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मेरा डिस्कशन जो रहेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल के भी। इसका मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हम लोग को पढ़ना? ऑफ राइट एंगल पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और रेशियो के बीच का जो रिलेशन है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर में जो 10th क्लास का सिलेबस है, इसमें 3 टॉपिक हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सेकंड टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है वैल्यू ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। इट मीन्स कि कुछ एंगल है जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फिक्स है, उसको हम लोग को याद करना है। ऐसे वैल्यू तो फिक्स है हर सारे एंगल के लिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एंगल है जिसका यूज बहुत ज्यादा होता है। इस टॉपिक में उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और थर्ड टॉपिक पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तीनों टॉपिक हम लोग एक एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले राइट एंगल ट्रायंगल का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अपने पास होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो जो सबसे बड़ा एंगल है उसका वो एक 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, चलिए ये वाला साइड ए बोल दिए, इस वाले एंगल को बी नाम दे देते, इसका नाम सी दे देते। एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो बाकी दूसरा एंगल इसमें 90 डिग्री हो नहीं सकता, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर बी 90 है तो यहाँ से हम यही बोलेंगे एंगल ए प्लस सी का जो वैल्यू है वो भी 90 हो जाएगा। एक एंगल पहले से 90 है, टोटल सम 180 है। चलो इसको समझा देते कैसे होगा। अगर एंगल ए करें हम लोग प्लस एंगल बी को ऐड कर दें प्लस एंगल सी को ऐड करेंगे, इट विल बिकम 180 degree, and we know the value of angle B. Angle B is equal to 90, so we write here angle A plus 90 degree plus angle C is equal to 180 degree। जब इस 90 को RHS पे लेके चलते तो माइनस हो जाएगा ये एंगल A प्लस एंगल C is equal to 180 degree minus 90। Now we have angle A plus एंगल C is equal to 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल ए भी एक्यूट एंगल है और एंगल सी भी एक्यूट एंगल है। तो इस वाले ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी में मेरे पास दो एक्यूट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी।
तो जो राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना अपने क्लास में, वो दोनों एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, या तो ए के रिस्पेक्ट पढ़ेंगे या बी के रिस्पेक्ट में, जरूरी नहीं वहाँ ए नाम हो बी नाम हो, नाम कुछ हो सकता है। यही दोनों एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। तो इस ट्रायंगल से रिलेटेड दो तीन टर्म को हम लोग और जान लेते हैं। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास फिर से है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और हमको पता है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री, एंगल बी को 90 बना दिए। अब इसमें एक एक्यूट एंगल ए है और एक एक्यूट एंगल बी है, सॉरी सी है। तो ए के रिस्पेक्ट में देखो, अगर हम इस एंगल ए को बोल दें, ए के रिस्पेक्ट में अगर इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग परपेंडिकुलर डिसाइड करें और बेस डिसाइड करें, तो कैसे होगा? देखो ध्यान से, जो साइड इस एंगल के अपोजिट में, ए बी जो है, ए बी है साइड अपोजिट टू एंगल सी, क्या लिखेंगे? ए बी इज साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस होता ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो साइड बी सी है वो एंगल सी से अटैच है, एंगल सी से ही स्टार्ट हुआ, सी से ही स्टार्ट होकर बी तक गया। इस साइड को बोलेंगे साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट टू एंगल सी। तो ए बी को अगर हम फिर से यहां बना रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी को, ये एंगल सी है, सी के रिस्पेक्ट में ये जो साइड ए बी है, जो अपोजिट साइड है, इस वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर का नाम देते हैं इसको, और ये तो हाइपोटेनस है ही। और एंगल सी से जो अटैच ए सी, इस वाले साइड का नाम हम लोग बेस बोल देंगे। दो चीज को याद रखना। अगर फिर इसी कॉन्सेप्ट को हम उल्टा कर लें, फिर से इस ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल एट बी चेंज नहीं किए हैं, दिस एंगल इज सी एंड दिस एंगल इज ए। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस रहेगा, हाइपोटेनस 90 डिग्री अपोजिट। अब हमको एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर लिखना है। ए के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ये वाला साइड जो ये बी सी ऑपोजिट है, अब ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, ये है परपेंडिकुलर। और ए से जो अटैच साइड है ये ए बी, इस वाले साइड को एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस बोलेंगे हम लोग। तो यहां से हमको ये पता चला कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को, जिसको अपोजिट बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस तो बोल देंगे। बेस और परपेंडिकुलर हमको जब भी डिसाइड करना है तो किसी एंगल के रेस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे। बीसी भी बेस हो सकता है, बीसी परपेंडिकुलर भी हो सकता है। अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बीसी परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो बीसी मेरा बेस हो जाएगा। तो बेस और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर यहां से जब दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब हम लोग साइड्स का रेशियो लिखेंगे एंगल के रिस्पेक्ट में, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। 6 रेशियो अपने पास होता है। एक यहां पर मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है। अभी हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा। कैसे? देखो ध्यान से,
इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री बी पर है, सपोज करो। इस वाले एंगल को ए बोल देते हैं और इस वाले एंगल को सी बोल देते हैं। अब सी के रिस्पेक्ट में हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं, किसी एक एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ता है। तो देखो ध्यान से, अगर ये सी है यहाँ पे एंगल सी, जैसे एंगल सी को हम लोग मार्क कर दिए, एंगल सी के रिस्पेक्ट में ए बी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और सी से जो बी सी अटैच, बीसी को हम लोग बेस बोलेंगे। अब किसी भी दो साइड का हमको रेशियो लिखना है, तो इस ट्रायंगल में 6 साइड है, टोटल कितने रेशियो हम बना सकते हैं? देखो कितना रेशियो बना सकते हैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में। चलो ए सी तो मेरा हाइपोटेनस है और ए बी मेरा परपेंडिकुलर है, तो ऐसा एक रेशियो बना सकते हैं। चलो ए बी ऊपर रख दिए और हाइपोटेनस जो ए सी है उसको नीचे रख दिए, एक ऐसा रेशियो बना सकते हैं। इसी तरीके से चलो हाइपोटेनस को फिर से नीचे रखते हैं, बीसी को ऊपर लेकर जाता है, ऐसा रेशियो भी लिख सकते हैं, बीसी डिवाइड बाई ए सी, एक ये रेशियो लिख सकते हैं। तीसरा रेशियो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। तो ये हर एक रेशियो का स्पेशल नाम है। अगर हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करें, एंगल सी के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है। एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ए बी मेरा परपेंडिकुलर है, डिवाइड बाई ए सी हाइपोटेनस। तो जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, इस रेशियो का एक खास नाम है जिसको बोलते हैं साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ, तो साइन को पूरा नाम नहीं लिखते, सिर्फ शॉर्ट में लिखते साइन। कौन सा एंगल लिए हैं? तो साइन ऑफ एंगल, एंगल सी है तो यहाँ पे लिखेंगे साइन सी। इसी तरीके से बी सी, एंगल सी के रिस्पेक्ट अगर बात करें तो बी सी मेरा बेस है तो यहाँ पे लिखेंगे बेस, डिवाइडेड बाई ए सी है हाइपोटेनस। इस रेशियो का एक नाम है जिसको कोसाइन ऑफ एंगल बोला जाता है। कोसाइन को शॉर्ट में कॉस लिख देते हैं, कॉस ऑफ एंगल। कौन सा एंगल है? तो एंगल सी लिख दिए। इसी तरीके से एंगल सी के रिस्पेक्ट में फिर से देखें तो ए बी परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और बी सी बेस का काम कर रहा है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, इस रेशियो को टेंजेंट ऑफ एंगल बोला जाता है, जिसको टेन हम लोग लिखते हैं, टेन ऑफ एंगल। एंगल सी है तो यहाँ पे सी लगाएंगे। ये तीन रेशियो आया हमको ट्रायंगल से। अब इस तीन को हम उल्टा करके भी लिख सकते, कैसे? देखो, अगर यहां पर P बाई एच है, इस P बाई एच को ऐसे हम लिख सकते हैं क्या? H बाई पी। अब इस रेशियो का नाम हो जाएगा, साइन था तो साइन का रेसिप्रोकल है, ये सारे रेसिप्रोकल इसको बोलते हैं शॉर्ट में कॉसेक ऑफ एंगल। कौन सा एंगल लिए हैं? तो एंगल सी। इसी तरीके से इस वाले का जब रेसिप्रोकल हम लोग करेंगे तो H बाई बी, ये भी एक रेशियो है। इस रेशियो का खास नाम है, क्या नाम है? ये होता है कॉसेक ऑफ एंगल, सॉरी सेक ऑफ एंगल, जिसका पूरा नाम सीकेंड बोला जाता है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे इसको सेक ऑफ सी बोला जाएगा। इसको एंगल सी लिए हैं। इस वाले रेशियो में P बाई बी है, इसका अगर रेसिप्रोकल लिखेंगे तो B बाई पी लिख सकते हैं हम लोग। अब B बाई पी लिखेंगे तो ये आ जाएगा, इसका भी खास नाम है, इसका शॉर्ट नेम है कॉट ऑफ एंगल। इस तरीके से 6 रेशियो हम किसी भी ट्रायंगल में लिख सकते हैं। जिस तरीके से सी के रिस्पेक्ट में लिखे उसी तरीके से अगर ए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, इसी तरीके से एंगल अगर एक्स रहेगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट केस हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि जो टेन होता है वो टेन, टेन ऑफ कोई एंगल मान लेते हैं सी लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ सी डिवाइड बाई कॉस ऑफ सी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये टेन सी के बराबर ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एक और चीज हम लोग को ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें क्वेश्चन हमको कैसे पूछेगा। सपोज करते हैं
यहाँ पर मेरे पास एक एंगल कुछ दिया हुआ, एंगल हमको नहीं पता है, इस एंगल का नाम हम लोग कुछ रख देते हैं, चलो थीटा रख दिया, ऐसा एक सिंबल लगाते एंगल के लिए, थीटा हो गया। ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ए बी सी। तो हमको थीटा के रिस्पेक्ट में इसका सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है और इसका मेजरमेंट भी दिया हुआ। मान लो ए बी का लंबाई 4 है, बी सी का लंबाई 3 है और ए सी का लंबाई अगर हम लोग निकालेंगे हाइपोटेनस लगा के तो ये अपने आप 5 आ जाएगा, पैथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो तीनों साइड निकल गए। यहाँ से दो ही साइड दिया रहेगा, तीसरा खुद आपको निकालना पड़ेगा। अब अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में देखें तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसी थीटा से ये अटैच है तो ये बेस हो जाएगा। पहला रेशियो हम लोग लिखते हैं साइन का, साइन ऑफ एंगल, एंगल का नाम है थीटा, तो साइन ऑफ थीटा अगर लिखेंगे इस ट्रायंगल एबीसी में, थीटा के रिस्पेक्ट में मेरा बीसी जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू है 3, सॉरी यहाँ पे हाइपोटेनस करना, सॉरी स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 3 एंड हाइपोटेनस इज 5, 3/5। अगर cos थीटा की बात करें एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में, cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस आता है। तो अगर cos थीटा ट्रायंगल एबीसी से लिखें, cos थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस 5, तो ये 4 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। और अगर tan थीटा लिखें, tan थीटा, तो tan के बारे में बता दिए हैं कि परपेंडिकुलर बाई बेस लिखते हैं, परपेंडिकुलर 3 है इस ट्रायंगल में और बेस 4 है, ये 3 रेशियो लिख लिए। अब इसका रेसिप्रोकल भी लिख लेते हैं हम लोग। अब साइन का अगर हम लोग रेसिप्रोकल लिखें, साइन का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा। अगर ये 3/5 है तो ये 5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। कॉस का अगर रेसिप्रोकल हम लोग यहाँ लिखें, कॉस का रेसिप्रोकल हम लोग सेक लिखते हैं, सेक ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा, ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 4। और tan थीटा अगर लिखें तो tan का रेसिप्रोकल थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए कॉट होता है, कॉट ऑफ थीटा, तो 3/4 का लिखेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एक और चीज हम लोग यहाँ पे थोड़ा गौर कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ध्यान से, ये था 4, ये था 3 और ये है 5, तो जो हाइपोटेनस है वो सबसे बड़ा साइड है, हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ा होता है। अगर हम साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा अगर लिखते हैं तो ये होता है बेस डिवाइडेड बाई, सॉरी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। अब हमको ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है वो परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा होता है, हाइपोटेनस जो है परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा होता है। इसका मतलब साइन थीटा में जो ऊपर वाला वैल्यू छोटा है और नीचे वाला वैल्यू बड़ा है, किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर छोटा हो जाए ऐसे, और सॉरी न्यूमरेटर छोटा हो जाए और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, इसका मतलब ये वाला वैल्यू 1 से छोटा है। तो साइन थीटा का वैल्यू जब भी आएगा ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस, इसका मतलब एक छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड किए तो वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। अगर कोई स्पेशल केस में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बराबर हो जाए तो उस केस में 1 आ सकता है। तो जो साइन थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू है
ऊपर हाइपोटेनस है, ऊपर हाइपोटेनस है, सॉरी नीचे हाइपोटेनस है, नीचे ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास कभी कभी 1 आ सकता है, या नहीं तो 1 से हमेशा छोटा आ सकता है, इस तरीके से। तो 1 से बड़ा तो कभी नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर कॉस हम लोग लिखे, कॉस थीटा लिखे, कॉस थीटा, कॉस थीटा आ जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस लिखे। अब देखो बेस जो है, बेस इज लेस देन हाइपोटेनस, इसका मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन बनेगा, ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, ये भी वैल्यू 1 से छोटा ही आएगा। तो कॉस में भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो कॉस का वैल्यू भी 1 से छोटा आएगा। अगर कभी कभी कोई स्पेशल केस है, बेस अगर हाइपोटेनस के बराबर हो जाए तो कॉस 1 के बराबर हो सकता है, वो एक स्पेशल केस है। तो कॉस थीटा जो आएगा वो कभी कभी 1 के बराबर आएगा, या नहीं तो 1 से हमेशा छोटा आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू। अब 10 का देखें, 10 का अगर देख लें तो 10 देखो, 10 हम लोग लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कभी परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, कभी बेस बड़ा हो सकता है। तो tan थीटा कभी अगर इस ट्रायंगल में देखें तो ये 3/4 भी आ सकता है कभी कभी। मान लें यहाँ से इस वाले एंगल को थीटा बोल देते हैं और इस वाले एंगल को x बोल देते हैं। यहीं से अगर 10x लिखे तो 10x के रिस्पेक्ट में 4 मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, 4/3। तो ये वैल्यू 1 से छोटा है, और 4/3 ये 1 से बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है। इसका मतलब 10 1 से बड़ा भी आ सकता है, 10 1 से छोटा भी आ सकता है। लेकिन अगर अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए, 10 जो होता है, 10 थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसका मतलब कॉस का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, कॉस का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर कॉस 0 हो जाएगा तो 10 डिफाइन नहीं कर सकते, इसके बारे में थोड़ा देर बाद बात करेंगे। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है, स्पेसिफिक एंगल है जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको याद रखना पड़ता है। तो ऐसे कौन कौन से एंगल है, सम स्पेसिफिक एंगल। तो स्पेसिफिक एंगल में हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे लिखें किसी भी ट्रायंगल का। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री, सबसे पहले 45 से स्टार्ट करते हैं। ये ज्योमेट्रिकली प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री बहुत ही सिंपल है। एक 45 का ट्रायंगल हम बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर हम लोग ड्रॉ किए। आई हैव ड्रॉन राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम रख देते हम ए बी सी, इस ट्रायंगल का नाम रख देते ए बी सी। अब देखो, अगर इस वाले ट्रायंगल का एंगल सी को हम 45 डिग्री बोल देते, एंगल सी को अगर 45 डिग्री बोल दिए, तो थोड़ा देर हम लोग पहले पढ़े हैं कि जो दोनों एक्यूट एंगल, एंगल ए प्लस एंगल सी, इसका वैल्यू 90 डिग्री होता है। अगर एंगल सी मेरा 45 है तो एंगल ए का वैल्यू भी 45 होगा, क्योंकि 45 प्लस 45 90 होता है। ये बात क्लियर है। इसका मतलब एंगल सी और एंगल ए बराबर है। जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो जाए, ऐसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है, और इक्वल एंगल के सामने वाला साइड भी इक्वल हो जाता है। इसका मतलब BC का वैल्यू जो है वो AB के बराबर हो जाएगा, और एंगल B के सामने ये हाइपोटेनस है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है तक। चलो अब थोड़ा सा हम लोग फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सपोज अगर BC का वैल्यू A है तो BC और AB बराबर है,
तो ए बी का वैल्यू भी ए ही होगा। यहां से अगर हम हाइपोटेनस निकालें, पैथागोरस थ्योरम कहता है, पैथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग चले यहाँ पर मिलेगा हमको एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू ए है और बेस का वैल्यू भी ए है, तो ये एच का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर स्क्वायर टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे रूट लगा देंगे, ए के बदले ए स्क्वायर के बदले ए बाहर आएगा और ये रूट टू हो जाएगा। इसका मतलब हाइपोटेनस का वैल्यू यहाँ से ए रूट टू आ गया है। एक ट्रायंगल है मेरे पास, चलो किसी एंगल सी एंगल ए के रिस्पेक्ट में लिखा, दोनों 45 ही है, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में ही लिख लेते हैं। अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखें, 45 के रिस्पेक्ट में देखें, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल, एंगल है 45 डिग्री। जैसे 45 डिग्री एंगल बनाएंगे तो साइन के लिए लिखते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। एंगल सी के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर है ए डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, ये ए सी मेरा हाइपोटेनस है, तो ए सी का वैल्यू यहां से लिखेंगे ए रूट टू। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ए कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/√2। तो साइन 45 जब भी आएगा, साइन 45 का वैल्यू हमेशा 1/√2 ही आएगा। इसी तरीके से कॉस 45 लिख लेते हैं। कॉस 45 कॉस होता है b/h। अगर इस एंगल c के रिस्पेक्ट में लोग बात करें, c के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये वाला बेस है, तो बेस का वैल्यू मेरे पास a है और हाइपोटेनस का वैल्यू है a√2। ए कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 1/√2 ही आएगा, तो कॉस 45 और साइन 45 दोनों का वैल्यू बराबर होता है। अब टेन 45 लिख लेते हैं। टेन 45 डिग्री, टेन होता है p/b। p है मेरा a और b भी है a/a, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1। टेन 45 का वैल्यू 1 हो जाता है। अब अगर सबका रेसिप्रोकल लिखें, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो अगर कॉसेक 45 हम लोग लिखें, साइन का रेसिप्रोकल तो √2/1 हो जाएगा। 1 को लिखने की कोई जरूरत है भी नहीं, चलो लिख देते हैं थोड़ा देर के लिए। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा √2। नीचे में 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं यहाँ पर। इसी तरीके से अगर हम लोग टेन का रेसिप्रोकल लिखे, टेन का रेसिप्रोकल तो कॉट होता है, कॉट ऑफ 45, कॉट 45 लिखेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 लिख लिए। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 पे चलते हैं। सिक्सटी डिग्री के लिए तो 60 डिग्री का ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। चलो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। अगर यहाँ पर मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। किसी भी एंगल का बात करें, सारे के सारे एंगल 60 डिग्री होगा। यहाँ पर ये ए है, बी, मान लेते हैं सी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे के सारे साइड बराबर हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, सब बराबर हो जाएगा। एक एंगल इसका है 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, दूसरा एंगल भी 60 डिग्री। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, लिखना है तो हमको बेस और परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, दूसरा ट्रायंगल भी हम लोग ड्रॉ कर ले, इसी ट्रायंगल का कॉपी बना लेते, बना लिया कॉपी।
और थोड़ा सा क्या करना हम लोग को, इसको भेजते हैं, देखो। चलो इसी ट्रेंगल को रहने देते। अगर इस ट्रेंगल पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें यहाँ, अगर एंगल ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ जैसे करेंगे बेस बी सी पर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जैसे ही हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं तो बीसी को ये बाइसेक्ट करेगा। सपोज करो बीसी का लंबाई ए है, तो एसी का भी ए हो जाएगा क्योंकि सारा साइड बराबर है, और ए बी का भी ए हो जाएगा। तो जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये बीसी यहाँ पे मान लो डी है, ये वाला पोर्शन डी है, तो बी डी का वैल्यू भी ए बाई टू हो जाएगा, और डीसी का वैल्यू भी ए बाई टू हो जाएगा, क्योंकि जैसे राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेस पर, तो बेस को वो दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और ऊपर वाला एंगल भी डिवाइड हो जाता है। अगर ये 60 था तो ये 30 हो जाएगा, और ये भी 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। अगर हम यहां से इस वाले ट्रायंगल को निकाल लेते हैं, एक ट्रायंगल को निकाल लेते हैं यहां से, चलो ट्रायंगल को निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल को निकाल लेते, ए डी बी, ए डी बी को हम लोग निकाल लेते। इस ए डी बी को निकाल के इधर ला के रख दिए, नाम लिख देते हैं यहाँ पे, यह ए डी, डी पर 90 डिग्री बना है, और यहाँ बी पर 60 डिग्री पहले से। अब हम लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल, अब देखो और क्या क्या है, बी डी का वैल्यू ए बाई टू है, ए डी का वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन ए बी का वैल्यू ए है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास बन गया है। अगर ए डी किसी तरह हम लोग निकाल लें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड मिल जाएगा, तो रेशियो निकाल सकते हैं। चलो, ए डी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ए डी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जहां पर ए मेरा हाइपोटेनस है, ए बी हाइपोटेनस है, तो लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू ए है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का वैल्यू है ए डिवाइड बाई टू का स्क्वायर, प्लस ए डी नहीं पता तो ए डी को कुछ देर के लिए एक्स मान ले, एक्स का स्क्वायर। तो यहां से अगर एक स्टेप सॉल्व करें हम लोग, ए स्क्वायर, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, एल एच एस से आर एच एस से एल एच एस में भेज दें, माइनस में चला जाएगा, इधर बच जाएगा एक्स का स्क्वायर। चलो यहां से फिर से सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम अगर ले लें तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए स्क्वायर बाई 4। फिर से अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, 3 ए स्क्वायर बाई 4, एक्स इज इक्वल टू, ए स्क्वायर के बदले ए बाहर आएगा, रूट 3 तो रूट 3 ही रहेगा, और 4 के बदले 2 आएगा, तो ये आ गया मेरे पास ए रूट 3 बाई 2, यानी कि एक्स का जो वैल्यू आया, ऐसे ही लिख लेते हैं, नंबर को नंबर के साथ लिख लेते हैं, रूट 3 बाई 2 इंटू ए। तो एक ट्रायंगल मेरे पास आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। अब दोनों एंगल का हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है, तो क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को फिर से दोबारा हम लोग इधर बना लेते, इस वाले ट्रायंगल को कुछ देर के लिए कर लिए। ओके, चलो दूसरे पे भी चलते हैं। यह ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल का हम लोगों को सारा मेजरमेंट पता है। ट्रायंगल का नाम है ए, राइट एंगल एट डी, और इसका नाम रख दिए हैं बी। ए बी का लंबाई ए है, बी डी का लंबाई ए बाई 2 है, और ए डी का लंबाई रूट 3 डिवाइड बाई 2 ए है।
और एंगल बी का वैल्यू है 60 डिग्री। चलो 60 के रिस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख डालते हैं हम लोग। बी के रिस्पेक्ट अगर लिखें तो लिखेंगे साइन बी का वैल्यू है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो साइन ऑफ एंगल होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। बी के रिस्पेक्ट अगर बात करें तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, √3/2 इंटू ए डिवाइड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का वैल्यू तो 90 डिग्री के सामने ए है, ए खत्म हो जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू यहां से अगर लिखे हम, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2। कॉस लिख लेते, कॉस 60, कॉस ऑफ एंगल, एंगल है 60 डिग्री, इट इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। बी के रिस्पेक्ट में ये बी डी मेरा बेस है, बेस है a/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है ए एक कट जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे cos 60, ए से ए खत्म, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। cos के बाद tan 60 लिख लेते हैं, tan 60, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये परपेंडिकुलर है और ये वाला पार्ट बेस है। परपेंडिकुलर है √3/2 ए डिवाइडेड बाई बेस a/2 है, तो ये 2 से 2 खत्म, ए से ये आ जाएगा √3। तीन एंगल का पता चल गया, सॉरी 3 रेशियो लिख लिए। इसका हम लोग रेसिप्रोकल लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉसेक 60 डिग्री, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 डिवाइड बाई √3। कॉस का अगर लिखेंगे ये हो जाएगा सेक ऑफ एंगल 60 डिग्री, 2 डिवाइड बाई 1। और टेन का अगर लिखेंगे तो कॉट बन जाता है, कॉट ऑफ 60 डिग्री, ये हो जाएगा 1/√3। ये स्पेसिफिक वैल्यू लिखे किसके लिए, 60 डिग्री के लिए। और अगर इसी ट्रायंगल का हम फिर से बात करें, इसी ट्रायंगल का अगर फिर से बात करें तो फिर से इसका नाम लिख देते हैं, नाम सेम ही था, ये था ए, ये वाला डी 90 डिग्री, और ये बी, ए बी का लंबाई ए, बी डी का लंबाई a/2, इसका लंबाई √3/2 इंटू में ए, और ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री था। अगर 30 के रिस्पेक्ट में लिखें, देखो साइन 30 अगर लिखेंगे, इसको तुम लोग लिख ले, हम तेजी से लिख लेते। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, अब ये परपेंडिकुलर बनेगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से कॉस अगर 30 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे तो बेस, बेस ये हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2। कॉस के बाद टेन, टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, इसको जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1/√3। इस तरीके से ये सारे एंगल का आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है वो भी आपको कराते, एक क्वेश्चन करा देते, कैसे होगा मान लेते हैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ, बोल दिया ये वाला एंगल 30 डिग्री और इस वाले साइड का लंबाई 6 है, बाकी सारा साइड आपको निकालना। मान लेते ये सब अलग अलग, सबका लंबाई निकालना। जो साइड दिया है मान लो तो हमको ये निकालना, ये भी निकालना। अरे क्या लिख दिए, दिमाग कहाँ चल रहा है मेरा। ए बी सी 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस। देखो इस एंगल के सामने मेरा AC है, AC परपेंडिकुलर का काम करेगा और AB बेस का काम करेगा।
जो साइड दिया वो परपेंडिकुलर है और एंगल दिया हुआ, बेस दिया हुआ और हमको परपेंडिकुलर दिया, बेस निकालना, तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो कॉस होता है, तो लिख लेते कॉस, एंगल है 30 डिग्री इज इक्वल टू ये कॉस, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे करना है एंगल के सामने परपेंडिकुलर, निकालना है बेस, तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो तो 10 होता है, चलो 10 30 लिख लेते हैं, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 6, बेस नहीं पता, बेस को भी मान लेते, 10 30 का वैल्यू थोड़ा देर पहले हम लोग निकाले हैं, ये 1/√3 होता है, 1 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बी इज इक्वल टू 6√3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हाइपोटेनस निकालना था, ये मेरे पास परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेनस दिया, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन साइन का होता है, तो साइन 30 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे, और साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 6, हाइपोटेनस नहीं पता, h मान लेते हैं इसको, साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 6/h, h अगर यहाँ से निकाले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 इंटू 2, h हो जाएगा 12। इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चंस को आप आराम से ये सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख के बना सकते हैं। बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियोस इस चैनल पे डाला हुआ, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं, उससे बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है। तो एक बेसिक वीडियो था, आप इसको देखते रहिए, तैयारी अपना बेहतर बनाते रहिए।